प्यारे व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फाइनली मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है और ये व्लॉग डालते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि वैसे तो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि ये किस चीज़ का व्लॉग है। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हम सभी जा रहे हैं विद फैमिली हरिद्वार, जो कि बहुत दिनों से प्लान बन रहा था लेकिन हम जा नहीं पा रहे थे और फाइनली हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ और हम जा रहे हैं हरिद्वार। तो हरिद्वार जा रहे हैं और वो भी उत्तराखंड में। तो इतनी ठंडी है, इतनी रास्ते में धुंध है, आप देख सकते हैं, और इतना अच्छा लग रहा है। कहीं भी फैमिली के साथ जाओ ना तो एक अलग लेवल की ही खुशी होती है कि हाँ, हम सब फैमिली कहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सुबह 4:30 बजे ही निकले थे और अभी बज रहे हैं 6:30 और सूर्य भगवान भी निकल चुके हैं। तो हम लोग गाते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो दोनों जो मेरे बच्चे होते हैं वो गाड़ी में बिल्कुल बैठना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी कैसे भी ये दोनों यहाँ पे खिड़की के पास मज़े करते हुए जा रहे हैं। तो असल बात में यहाँ पे हम छोटू बाबू की जो हमारे छोटे बेटे हैं अक्षत, उनकी हम मुंडन कराने जा रहे हैं हरिद्वार में। तो हमारा मोटिव यही था कि हम हरिद्वार जाएं और उनका मुंडन कराएं। तो हम वहीं हरिद्वार जा रहे हैं। तो हम ये अष्टमी के दिन निकले थे कंजक पूजा करके, और उसके अगले दिन हम नवमी को निकल गए थे। तो दिल्ली में बहुत ही पास में पड़ता है और मैं यहाँ पे भगवान को थैंक यू बोल रही हूँ, क्योंकि मैं कहीं भी जाना बच्चों के साथ मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं बच्चों के को लेके कहीं जाऊँ, कहीं किसी धाम पे, लेकिन वो मेरे लिए पॉसिबल कर देते हैं भगवान जी। थैंक यू सो मच भगवान जी कि मुझे ये मौका मिला कि मैं हरिद्वार जाऊँ। मैं सोचती रहती हूँ, मुझे ना धाम पे जाना, कहीं किसी मंदिर में जाना इतना अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पे हम जाते जाते रास्ते में यहाँ पे हमें लग जाती है थोड़ी भूख, तो हम एक ढाबे पे रुकते हैं और यहाँ पे फ्रेश अप होते हैं और यहाँ पे उसके बाद हम बैठ के थोड़ी देर चाय पीते हैं, क्योंकि सुबह 4:30 बजे के भोर में ही निकले थे। तो हमें ना थोड़ी बहुत नींद भी आ रही थी और जो हमारे हस्बैंड हैं वो चला रहे थे गाड़ी, तो थोड़ी बहुत उन्हें भी नींद आ रही थी। तो चाय पी के हम थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं और फिर हम निकल लेते हैं यहाँ से। तो जो उत्तराखंड है ना, उसकी वादियों का तो कहना ही क्या, आप देख सकते हो क्या हमारे मोबाइल में कैमरे में इतनी अच्छी व्यू आ रहे हैं। और ये हम हरिद्वार में प्रवेश कर चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये हमें ओम का बड़ा सा स्टैचू दिखता है, और उसके बाद हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं हरिद्वार में, हर की पैड़ी जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा देते हैं और उसके बाद हम निकल लेते हैं भगवान के घाट पे, तो जिसे हर की पैड़ी कहते हैं। और यहाँ पे ये मनसा देवी जी की ऊंची चोटी पे मंदिर है, वहाँ पे भी लोग जाके दर्शन कर लेते हैं। देखते हैं हमारे लिए पॉसिबल हो पाता है कि नहीं। तो हम सारी फैमिली यहाँ पे रिक्शे पे बैठे और हमारी सारी फैमिली बहुत ही खुश है कि चलो यहाँ पे हम मुंडन कराने आए हैं, और बहुत ही ज़्यादा खुशी लेवल हमारी देख सकते हो, आप मेरी आवाज़ से पहचान सकते हो। तो बस हम चल दिए हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम यहाँ पे हर की पैड़ी घाट पे पहुँच जाते हैं, यहाँ पे जो मेन गेट होता है। और यहाँ पे हमें आते ही किसके दर्शन होते हैं, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें होते हैं हनुमान जी, उनकी जो सेना है उनकी दर्शन हो जाते हैं, बंदर जो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नदी गंगा माता जो यहाँ बह रही हैं, और इतना अच्छा व्यू, मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ का लोकेशन कि क्या क्या कहने उसके। और उसके बाद हम धीरे धीरे चल देते हैं, और जो पुल होता है ना, उसी पुल पे यहाँ पे ढेर सारे लोग अपने जो दुकानें हैं, जो भी चीज़ें हैं, सामान यहाँ पे लेके रखे हुए हैं। और ये सब सामानें देख के इतना अच्छा लग रहा है सारे खरीद लो, लेकिन भाई पैसे भी होने चाहिए और उसी हिसाब से जितनी ज़रूरत की चीज़ें वही ख़रीदें। तो यहाँ पे ये सारे सामान ले रखे हैं, भगवान की मूर्तियाँ हैं, कौड़ियाँ हैं, और जो जो चीज़ें होती हैं जो पूजा पाठ से रिलेटेड होती हैं वही चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं।
तो अब हम यहाँ पे चल दिए हैं, यहाँ पे ये घाट है, यहाँ पे हम कराएंगे बाबू का मुंडन। तो यहाँ पे अब बाबू का मुंडन शुरू हो चुका है। और सबसे पहले यहाँ पे मान्यता है कि यहाँ पे जो भी हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पे अपने बच्चे के मुंडन कराने आते हैं, 6 महीने के हो, 1 साल के हों, चाहे जितने भी महीने के हों, यहाँ पे वो मुंडन कराते हैं। शायद इसके पीछे की मान्यता तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा होता है यहाँ पे मुंडन कराना। हमारे जैसे काफ़ी लोग आए हुए थे कि यहाँ पे मुंडन करा रहे थे। तो गंगा माता में यही मुंडन के जो बाल होते हैं वो विसर्जित कर देते हैं। और मैया से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो भी बच्चे हों, हमारे जो पति हों, हमारी जो सब लोग हैं घर में सारे सदस्य, वो हंसी खुशी राजी खुशी सब स्वस्थ और निरोग रहें। गंगा मैया से हम यही प्रार्थना करते हैं। तो जो भी हमारे प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, भगवान उनके घर में भी ऐसे ही सुख और शांति दे, समृद्धि दे। तो यहाँ पे मुंडन कराने के बाद हम यहाँ पे चल जाते हैं जो बाल होते हैं उन्हें विसर्जित करने। तो मैं यहाँ पे फूलों की एक टोकरी ले जाती हूँ, जो छोटे छोटे यहाँ पे 20 रुपीज़ के देते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे लेके जाती हूँ और हमारी मम्मी जी यहाँ पे उन बालों को विसर्जित करती हैं। और उसके बाद गंगा मैया से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे को स्वस्थ और हेल्दी रखे, समृद्धि दे, धन दे, संपदा दे और उन्हें ढेर सारी ऊंचाइयाँ दे। और उसके बाद ये जब मुंडन हो जाता है तो उन्हें एक डुबकी लगा के, तो यहाँ पे हम छोटे बाबू के एक डुबकी लगा के बस निकाल लेते हैं, क्योंकि पानी इतना ठंडा था कि ये इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी छोटे बाबू मेरे नहा लेते हैं। तो अब उसके बाद जब ये छोटा बाबू नहा लेता है, उसके बाद शौर्य की बारी आती है। तो ये तो उतना नहीं डरता, इससे तो बहुत मज़ा आता है। लेकिन जब डुबकी लगाया गया तो थोड़ा सा चिल्लाया। उसके बाद शौर्य को आप देख सकते हैं कि कितना चिल्ला रहा है, वो बिल्कुल नहाना नहीं चाह रहा है। लेकिन फिर भी मम्मी जी कैसे भी उसे मतलब पानी हाथ में ले लेके कैसे भी नहला ही देती हैं। और सब हम यहाँ पे सबको स्नान करने के बाद यहाँ पे संकल्प लेते हैं और गंगा माता से क्षमा याचना करते हैं कि अगर जो भी गलती हुई हो वो माफ़ करे। और हम फिर वहाँ से संकल्प कराने के बाद ये हम टीका लगवा लेते हैं भोलेनाथ का। और उसके बाद हम निकल जाते हैं जो आगे मंदिर होते हैं उनके दर्शन के लिए। तो बहुत सारे मंदिर है और यहाँ पे बहुत सारे नाई हैं, बहुत सारे दीनहीन भी हैं जो आपसे बहुत कुछ मांगेंगे। तो आप अपना हिसाब से ही चलना है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें आते ही सबसे पहले बजरंगबली की मूर्ति दिखती है, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और देख के दिल खुश हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बजरंगबली जी की आशीर्वाद लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सारे मंदिर हैं, छोटे छोटे जितने भी देवी देवताओं हैं। अगर आप दर्शन करोगे तो दिन भर लग जाएंगे यहाँ दर्शन होने में। और आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर है। मंदिर की घंटियाँ आवाज़ इतनी प्यारी लगती हैं कि मन को एक सुकून देता है। और जब नदी के किनारे जो शोर होते हैं वो अलग, और उसके बाद मंदिर की घंटियाँ, तो हर एक तरह तरह की अलग अलग यहाँ पे मंदिर हैं। आप अगर घूमोगे तो पूरा दिन भी लग जाएगा। तो हमने पूरा एक्सप्लोर तो नहीं किया, हम पूरा नहीं घूम पाए टाइम की कमी की वजह से। फिर भी हमने आधा दूर दर्शन कर ही लिया माता रानी के। और हम ऊपर मनसा देवी के दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि बच्चे थे साथ में और उतना पॉसिबल नहीं था। तो उसके बाद हम यहीं पे मंदिर में दर्शन करके और फिर उसके बाद निकल जाते हैं। और निकलने के बाद आप यहाँ पे नज़ारा देख सकते हैं, मुझे इतना खुशी होता है। और उसके बाद हम यहाँ पे बाहर में इंतज़ार कर रहे हैं। तो पहले हस्बैंड हमारे बच्चों को देख रहे थे, उनकी केयर कर रहे थे, तो हम घुमाएँ। और उसके बाद अब हम बच्चों को देख रहे हैं तो वो घूम के आ जाते हैं ऐसे ही। तो उसके बाद घूमने के बाद हमें लग जाती है भूख, क्योंकि सुबह के ही भूखे थे, बस हमने चाय नाश्ता किया था। और उसके बाद हम निकल लेते हैं। यहाँ पे पास में ही एक छोटा सा होटल होता है, तो बहुत ही एक्सपेंसिव खाना होता है, लेकिन फिर भी हमें भूख लगी रहती है तो कैसे भी हम खा के। और यहीं से 30 किलोमीटर हर की पैड़ी से 30 किलोमीटर की दूरी पे ऋषिकेश है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। हालांकि ऋषिकेश में उतना कुछ मुझे खास नहीं लगा, वही है उत्तराखंड है तो थोड़े पहाड़ है, नदियाँ हैं, ये सब चीज़ें देख सकते हैं। तो हमने सोचा कि हम लक्ष्मण झूला देख के चले आए। लेकिन जब हम वहाँ पे गए
तो लक्ष्मण झूला बंद था, तो अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं ऋषिकेश। और ऋषिकेश में जाने पे आप यहाँ पे देख सकते हैं दीवारों पे इतनी अच्छी पेंटिंग करी हुई थी कि देखते ही बन रहा था। और यहाँ जो घर थे ना भाई साहब, देख के मुझे ऐसा लगा कि कैसे लोग यहाँ पे पहाड़ों में घर बना के रह रहे हैं। और वही जब बारिश, धूल या जब बाढ़ आती है तो बहुत ही दिक्कत होती है। और भाई व्यू के तो कहने ही क्या, इसीलिए लोग यहाँ पे बसते हैं। ऋषिकेश इसीलिए बोलते हैं देवों की भूमि उत्तराखंड। इतनी सुंदर, इतनी पवित्र और इतनी शांति कि आप पूछ नहीं सकते। तो हम यहाँ पे कुछ देर, थोड़ी देर रुके और उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ पे राम झूला भी है। तो हम यहाँ पे सीढ़ियों से नीचे जाते हैं राम झूला देखने के लिए। तो आप यहाँ पे मेरे साथ एंजॉय कीजिए ये व्यू। चढ़ने में पता चलेगा। आ जाए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये राम झूला है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बना हुआ है व्यू पॉइंट, यहीं पे हम खड़े हैं और आप इतना सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। ये तो खैर मोबाइल से है, लेकिन जो आँखों देखा, मैंने देखा, इतना सुंदर लगा। हो सकता है बहुत लोग घूम के आ चुके हैं, लेकिन मैं पहली बार गई थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा व्यू। और जो नदी है, तो ये रहा राम झूला, इसी पर से लोग आते हैं जाते हैं। और शायद ऐसा ही लक्ष्मण झूला होगा, लेकिन हमने जब पूछा वहाँ के लोगों से तो शायद लक्ष्मण झूला बंद था। तो हम यहीं से राम झूला ही देख के वापस चले गए। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी फ़ोटो खिंचाई, थोड़ा सा व्यू पॉइंट लिया, थोड़ा सा वीडियो लिया और उसके बाद अपनी आँखों में इस चित्र को बसा के हम घर निकल जाते हैं। और जब हम घर जाते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ हनुमान जी की सेना दिख जाती है। तो हम सोचते हैं कि इनके लिए हम कुछ लाए क्यों नहीं, हमें लाना चाहिए था। और सीढ़ियों से चढ़ने में तो उतरने में तो काफ़ी मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है, लेकिन चढ़ने में हमारी हालत ख़राब हो गई थी और सबसे ज़्यादा मम्मी जी की। तो कैसे भी हम धीरे धीरे करके यहाँ पे चढ़ ही जाते हैं और उसके बाद हम ये सारा पॉइंट देख के निकल जाते हैं घर के लिए। तो दिल्ली से हम निकले थे 4:30 बजे के करीब और 4:30 बजे ही ऋषिकेश से वहाँ पे सारा दर्शन करके, मुंडन करा के, अच्छे से दर्शन करके हम निकल चलते हैं घर के लिए। और घर जाते टाइम हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि चलो हमने हरिद्वार घूम लिया। और आशा करती हूँ कि आप सभी को ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। आपने भी मेरे साथ ये व्लॉग ज़रूर एंजॉय किया होगा। तो थैंक यू सो मच ये व्लॉग देखने के लिए। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू।